पैदा हुआ था उसी माँ के गर्भ को गाली दिया। हिंदू मानते हो? नहीं मानते हो। यानी हम क्या है? हम इस देश की मूल जड़ है, हम इस देश के मूल निवासी है। हिंदू शब्द का हमें बहिष्कार करना होगा और समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर इस देश का निर्माण करना होगा, जो हमारे बाबा साहब का सपना था। और आप लोग ऐसा करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, हम उनसे यह अपील करना चाहते हैं कि वो काम करते हैं, घर से बाहर निकल करके काम करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन उतने तादाद में काम नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए। उतना नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। बल्कि ये जो हमारा दुश्मन है, ये 24 घंटे तक अपना काम करता है, अपनी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। तो हमें भी अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हमें 24 घंटे नहीं तो कम से कम दिन में 12 घंटे काम करना चाहिए। 12 घंटे काम करने चाहिए और समाज को बचाने का काम करना चाहिए। साथियों, ये बहुत ही अहम मुद्दा था, बहुत ही अहम मुद्दा था। और दूसरी बात, अभी सुबह के सेशन में हमारी महिलाओं का सेशन था और महिलाओं ने ही प्रतिनिधित्व करने का काम किया, यानी अध्यक्षीय भाषण करने का काम किया। अभी हमारा जो पूर्व का संगठन था, उसमें कोई भी विषय चर्चा के लिए रखे जाते थे तो हर विषय पर अध्यक्षता एक ही व्यक्ति किया करता था। लेकिन यहां इस समय हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी विषय रखे गए हैं, हर विषय पर उनके जो यूनिट के अलग अलग लोग हैं उनको अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। यानी उनके अंदर एक लीडरशिप तैयार हो रहा है, उनके अंदर एक लीडरशिप तैयार हो रहा है। और कैसे तैयार हो रहा है? जब उनको अवसर दिया जा रहा है। जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो उनके अंदर लीडरशिप कैसे तैयार होगा? कैसे तैयार होगा? और महिलाओं की बात अगर करें तो महिलाओं को एक तो घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, और अगर वो घर से बाहर निकल भी जाती है, किसी तरह उसके अंदर बोलने की क्षमता आती है, उसके अंदर लीडर पनपने लगता है, तो उसको रोकने का काम किया जाता है। उसको रोकने का काम किया जाता है। उसके अंदर नेतृत्व का निर्माण ना हो, उसके नेतृत्व को दबाने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों, आप लोगों को इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि हमारे महिलाओं के अंदर नेतृत्व निर्माण हो, इसलिए हम उसको अवसर दे रहे हैं कि वो आगे आए, क्योंकि 50% भागीदारी महिलाओं की है और 50% पुरुष है। 50% तो अपना काम कर रहा है, वो जागृत हो रहा है, लेकिन 50% की जो हमारी महिलाएं हैं वो घर की चहर दीवारी में कैद है, उसे घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं है। अगर आप उसको अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर नेतृत्व निर्माण होगा, जो आज तक नहीं मिल पाया, जो आज तक नहीं मिल पाया। इसलिए उसके नेतृत्व को आगे लाने का कार्य करना होगा। जैसा कि अभी पूर्व में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस महिला की कोख से जन्म लेते हैं उसी को अपमानित करते हैं, जिस महिला की कोख से जन्म लेते हैं उसी महिला को अपमानित करते हैं। तो रामचरितमानस के सुंदर कांड में जो तुलसीदास ने कहा, यानी कि वो रामचरितमानस में तुलसीदास जिस मां के गर्भ से पैदा हुआ था उसी मां के गर्भ को गाली दिया, और जिस गर्भ से हमारे अभी पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस गर्भ से जन्म लिए उसी को गाली दिए, उसी को अपमानित किए। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पंच भगवान की बात करते हो, उनके नेतृत्व को दबाने की बात करते हो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था। सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लेकिन यहां व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज के साथ धोखेबाजी की जा रही है।
समाज को धोखा दिया जा रहा है केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। साथियों, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत कही गई है, जहां पेड़ ना वृक्ष वहां ऋण ही महापुरुष, जहां पेड़ ना वृक्ष वहां ऋण ही महापुरुष। अगर दो महिलाएं रेस में दौड़ने वाली हो, एक तेज दौड़ने वाली हो, एक कम दौड़ने वाली हो, और दोनों की रेस होनी हो, और दोनों महिलाओं को अगर रेस में दौड़ा दिया जाए तो कौन महिला आगे जाएगी? दोनों महिलाओं को अगर रेस में दौड़ाने का काम किया जाए तो कौन महिला आगे जाएगी? जो तेज दौड़ने वाली है कि जो कम दौड़ने वाली है? आप बोलिए कौन तो आगे जाएगी? जो तेज दौड़ने वाली है। लेकिन जो तेज दौड़ने वाली है और जो कम दौड़ने वाली है, जो कम दौड़ने वाली है, तो अगर उसको आगे जाना है तो जो तेज दौड़ने वाली महिला है उसको लंगी मारकर गिराना पड़ेगा, उसको लंगी मारकर गिराना पड़ेगा, तभी वो आगे जा सकती है। उसी प्रकार से हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महिलाओं को नेतृत्व दबाने का काम किया। लेकिन यह बात हमारी महिलाओं को समझना होगा, महिलाओं को समझना होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, वो छीना जाता है। हमें अपना हक और अधिकार छीनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और आप लोग जरूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और मान्यवर कांशीराम, ऐसा भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि मैं अकेले समाज को बदल नहीं सकता हूं। कांशीराम साहब कहा करते थे कि मैं अकेले समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं प्रयास इसलिए करता हूं, बार बार इसलिए प्रयास करता हूं कि पानी में हलचल मचाने के लिए एक ही पत्थर काफी है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल सोचना ही नहीं होगा कि मैं अकेले हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हो। आप पूर्व के इतिहास को देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए वे उन्होंने अकेले ही काम किया। जो आप इस लायक बने हो, आज आपको हक और अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान मिला हुआ है, उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आप यहां पर उपस्थित हो। मेरे भाइयों, आप लोगों को ऐसा करना होगा। और ज्यादा ना कह करके मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर धार्मिक, संस्कृत और राष्ट्रवाद का खात्मा करना है, उसका उजागर करना है, तो आप लोगों को श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय लगाना होगा और लगा करके इस संगठन को आगे बढ़ाना होगा। और आज आप जिस भूमि पर बैठे हो, ये बहुत ही पवित्र भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है, जो यहां से उन्होंने नींव की शुरुआत की थी। और इस पवित्र भूमि से आप नई ऊर्जा लेकर के जाओगे, एक नया संकल्प लेकर के जाओगे और जाकर के अपने एरिया में एक नई शुरुआत करोगे। और इसी के साथ साथ आपको यह भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से आपको अपने आप को हिंदू नहीं मानना है। कितने भाई हमारे यहां पर उपस्थित है जो अपने आप को हिंदू मानते हैं या मानने के लिए तैयार है? आगे कि हिंदू मानते हो, नहीं मानते हो? यानी हम क्या है? हम इस देश की मूल जड़ है, हम इस देश के मूल निवासी है। हिंदू शब्द का हमें बहिष्कार करना होगा और समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर इस देश का निर्माण करना होगा, जो हमारे बाबा साहब का सपना था। और आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सुना। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।